नमस्कार बच्चों, आज 17 अगस्त 2020 और आज की करंट अफेयर लेकर के मैं आपके बीच में आ चुका हूं। तो बच्चों, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनको लेकर के हम बात करेंगे। तो चलो आरंभ करते हैं अपनी श्रृंखला को। और फर्स्ट प्रश्न जो डालता हूं, क्या कहता है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया। हाल ही में किसका निधन हो गया? चेतन चौहान का निधन हो गया, जिनका संबंध अभी यहां पर आपको दो प्रकार के आंसर देखने को मिल सकते हैं। आप सब जानते हो कि चेतन चौहान का संबंध कौन से क्षेत्र से रहा है, ठीक है ना, कि उनका जो संबंध था वो कौन से क्षेत्र से था। आपके पास आंसर होगा, लेकिन दो प्रकार से आंसर हो सकता है। नंबर एक आंसर जो आपका हो सकता है वो आपका हो सकता है कि सर आप कहोगे क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। दूसरा आंसर आपका हो सकता है, अगर आपको क्रिकेट वहां पर देखने को ना मिले तो दूसरा आंसर आपका क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर राजनीति से। कैसे हो सकता है? राजनीति से हो सकता है। फिर प्रश्न ये उठता है कि राजनीति में वर्तमान समय के अंदर उसकी स्थिति क्या थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या थे, वो भी मंत्री पद पे थे। क्लियर? और इनकी मृत्यु होने के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? तो ठीक है, तो कोरोना जटिलताओं को लेकर के ही बताया जा रहा है, कोरोना महामारी को लेकर के। कोरोना, ये बात एक पॉइंट और आपका बड़ा महत्वपूर्ण बन गया इसी पॉइंट से, ठीक है ना, कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कोरोना महामारी के चलते अपने दो मंत्रियों को खोया, तो वो भी कौन सा बन जाएगा? उत्तर प्रदेश ही बन जाएगा। इससे पहले आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री और अभी आपके चेतन चौहान, तो दो मंत्री इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कौन सी महामारी के चलते? कोरोना महामारी के चलते, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। अगला प्रश्न देखिए, ये कहता है हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई? ठीक है, यानी कि हमने बताना है कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिसने हाल में ही किससे घोषणा की है? क्रिकेट के प्रत्येक फॉर्मेट से खेलने के लिए घोषणा कर दी है, ठीक है ना। तो खिलाड़ी का नाम क्या क्या है? तो आप कहोगे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना। याद रहे महेंद्र सिंह धोनी जब भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर आए उससे पहले रेलवे के अंदर टीटीई के पद पर विराजमान होते थे, ठीक है ना। और भारत के नहीं बल्कि विश्व के सबसे सफलतम कप्तान माने जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि सबसे सफल कप्तान है। एक और भी है कि इन्होंने लगभग ना 332 कितने 332 इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मैचों के अंदर कप्तानी की। अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्या की इन्होंने? कप्तानी की है। किसके द्वारा की गई है? महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। अब साथ में याद रहे कि विकेट कीपर भी होते थे। क्या होते थे? विकेट कीपर। और विकेट कीपर होते हुए इनके द्वारा कुल कितने स्टंप किए गए थे? तो ये भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, इनके द्वारा 123 कितने साथियों?
123 क्या किए गए थे, स्टंप किए गए थे, ठीक है ना। तो अगर ये कहा जाए कि एक प्रकार से हमारे लीजेंड कैप्टन रहे हैं, तो इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक खिलाड़ी और था जिसके द्वारा अभी हाल में संन्यास लिया गया, जैसे इसने घोषणा की तो उन्होंने भी इसके साथ ही घोषणा कर दी। उस खिलाड़ी का नाम क्या था, तो उसका नाम था सुरेश रैना, सुरेश रैना, ठीक है ना। और इनका संबंध भी किससे था, क्रिकेट से था, तो प्रश्न के अंदर पहले ही हमारा स्पष्ट हो चुका है। तो इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने घोषणा की, उसके साथ ही सुरेश रैना के द्वारा भी क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। साथियों क्लियर एकदम पॉइंट, एवरीवन यस या नो, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे, कौन सा एक्सप्रेसवे का नाम अटल के नाम पर रख दिया गया। यानी कि घोषणा की जा चुकी है कि देश के अंदर ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है कि उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही रखा जाएगा। तो उसका नाम क्या रहेगा फिर आपका, ये भी आपने आंसर देना है। तो दोस्तों इसका नाम आपका रहेगा ग्वालियर चंबल, ग्वालियर चंबल जो आपका एक्सप्रेसवे है उसका नाम क्या कर दिया गया है, तो जो उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की घोषणा कर दी गई है। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ था ना, वो 25 दिसंबर को, कब हुआ था, 25 दिसंबर को हुआ था। और जो उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, वो कब हुई थी, वो डेट अगर आपसे पूछी जाती है तो वो आती है आपका 16 अगस्त को। कब आती है, 16 अगस्त को आती है, ठीक है। और कल ही इसका एक्सप्रेसवे का नाम, क्योंकि कल 16 अगस्त था ना, और कल ही इस एक्सप्रेसवे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया। कौन से एक्सप्रेसवे का नाम बदला गया है, तो याद रहे उसका नाम था आपका ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल दिया गया है। क्लियर पॉइंट्स। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। देखिए अपना प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई। तो ये बताने का प्रयास करें कि जो हमारी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना है ये किसके द्वारा घोषणा की गई है। तो हमारा आंसर यहां पर जो रहेगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी कि याद रहे अभी 15 अगस्त को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे रेड फोर्ट से, लाल किले से देश को संबोधन किया गया था। और उसी दौरान इन्होंने घोषणा की कि देश के अंदर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना है वो आरंभ की जाएगी, जिसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच है उसका पूरा डाटा रखा जाएगा कि उसको कौन सी बीमारी हुई है, उसके दौरान कौन सा ट्रीटमेंट किया गया है,
ये सभी जानकारियां कहां पर रखी जाएंगी, आपकी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत रखी जाएंगी। और आप ये भी माइंड में रहे कि नरेंद्र मोदी जी ने अब की बार है ना 7वीं बार, कौन सी बार, 7वीं बार हमारे तिरंगे झंडे को लहराया है। कहां पर, लाल किले पर। इससे पहले ना 6 बार कौन किसने लहराया था, जो गैर कांग्रेसी होते थे, तो उसका नाम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी था। किसका था, अटल बिहारी। यानी कि अटल जी का रिकॉर्ड है वो किसने तोड़ दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तोड़ा गया है। इससे पहले अगर बात की जाए ना कि किसने कितनी बार अपना राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पर लहराया है, प्राइम मिनिस्टरों की, किसकी बात की जाए, प्रधानमंत्रियों की अगर बात की जाए, तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 17 बार, कितनी बार तिरंगे के झंडे को लहराया था, 17 बार लहराया था। उसके बाद अगर ये तो फर्स्ट नंबर के हो गया, अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो वहां पर आती है आपकी इंदिरा गांधी। कौन आती है, इंदिरा। और इंदिरा ने कितनी बार लहराया था, 16 टाइम इन्होंने तिरंगे झंडे को लहराया था। और इसके साथ अगर थर्ड नंबर पे कोई आता है तो वो आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन आता है, डॉक्टर मनमोहन, इन्होंने 10 बार लहराया है, ठीक है। और अभी फोर्थ नंबर पे कौन सा बन गया, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कितनी बार लहरा दिया, 7 बार लहरा दिया है। तो वहीं से इन्होंने ये घोषणा की है, कौन सी घोषणा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना की घोषणा की है। क्लियर पॉइंट एकदम। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए अपना क्या कहता है, और अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किस बैंक ने केसीसी ठीक है ना, समीक्षा हाल ही में किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है, विकल्प पेश किया है। तो उस बैंक का नाम बताएं। केसीसी का तात्पर्य आप सब साथी समझते होंगे। केसीसी मीन्स किसान क्रेडिट कार्ड होता है। क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के एक नया समीक्षा विकल्प पेश किया गया है। उस बैंक का नाम हमने बताना है। उस बैंक का नाम आएगा भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एसबीआई। क्या बोलते हैं, एसबीआई। इसके द्वारा केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया गया है। क्लियर पॉइंट। चलो अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है इतना आसान, इतना आसान, क्या कहता है, इतना आसान ऐप किस विक्रेता कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि उस कंपनी का नाम बताना है कि जिसने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, इतना आसान। ठीक है ना, याद रहे वो कंपनी कैसी होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए विक्रेता कंपनी। कैसी होनी चाहिए, विक्रेता कंपनी। तो उसका आंसर क्या रहेगा फिर हमारा, ठीक है, कंपनी का नाम रहेगा अमेजन। क्या नाम रहेगा, अमेजन नाम रहेगा। अच्छा, अमेजन की स्थापना कब की गई थी, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप पाओगे 1994 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1994 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेड ऑफिस जिसे हम बोलते हैं, हेडक्वार्टर है कहां पर। अगर हेडक्वार्टर की बात आती है तो हम कहते हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन के अंदर है। समझ में आ गया पॉइंट। तो इस प्रकार से फिर अमेजन का वर्तमान सीईओ कौन है, तो आपको पता है कि वही विश्व का जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड माना जाता है, धनवान व्यक्ति माना जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जेफ बेजोस, ठीक है ना। तो वो इसके क्या है, सीईओ है। समझ में आ गया होगा ना।
तो इसने क्या अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया है अमेजन के द्वारा, तो उसका नाम है इतना आसान ऐप है, ठीक है। क्योंकि अमेजन क्या काम करती है एक प्रकार से, ठीक है ना, तो विक्रेता कंपनी है। विक्रेता का तात्पर्य आप समझते हो कि क्या होता है, यानी कि बेचने वाला। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना क्या कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों इसको, और एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। पहले ही आपने इंपॉर्टेंट का मैंने इसको सिंबल दे दिया है, ये बात माइंड में रहे। भारत सरकार ने शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है? समझ में आया पॉइंट? यानी कि भारत सरकार ने ये कहा है कि सड़क दुर्घटना के अंदर जो डेथ होती हैं उस डेथ को हम शून्य कर देंगे, और वो लक्ष्य कब तक का रखा गया है कि वो शून्य सड़क दुर्घटना कब हो जाएगी? तो जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 ईस्वी तक का रखा गया है कि 2030 ईस्वी तक जो सड़क दुर्घटना है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर पॉइंट? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये कहता है बाइक गो, ठीक है ना, ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, क्या होता है, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उसके ब्रांड एम्बेसडर का ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उस ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताना हमने क्या है। तो हमारा जो आंसर रहेगा ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के वो रहेगा हरभजन सिंह। क्या रहेगा? हरभजन सिंह रहेगा साथियों। क्लियर एकदम पॉइंट? चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना क्या बनता है। अगला प्रश्न कहता है कोरोना कविता काल नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? एक तो याद रखनी है कि ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि किसको लेकर के लिखी गई है, तो वो हम सबको पता है कि कोरोना को लेकर के लिखी गई है। वास्तव में ये 9 कविताओं का संग्रह है। कितने कविताओं का? 9 कविताओं का संग्रह है। और ये एक आपने सुना होगा जो वर्तमान समय में हमारे वर्तमान समय में क्या है, राज्यपाल हैं। और कहाँ के राज्यपाल हैं? तो मिजोरम के राज्यपाल हैं। मिजोरम के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा लिखी गई है। उनका नाम क्या है? PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा क्या किया गया, इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, डॉल्फिन परियोजना कौन सी परियोजना? डॉल्फिन परियोजना हाल ही में किसके द्वारा आरंभ की गई?
आरंभ की गई। ठीक है, तो डॉल्फिन परियोजना को लेकर के इस परियोजना के अंदर व्यवस्था क्या की गई है, ये माइंड में रहे कि इस परियोजना में व्यवस्था ये की गई है कि जो डॉल्फिन होती है हमारी, चाहे फिर वो नदियों के अंदर पाई जाए फिर या सागरों महासागरों के अंदर पाई जाए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है ना, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये परियोजना आरंभ की गई है। ठीक है, वैसे आरंभ की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा आरंभ की गई परियोजना? केंद्र सरकार के द्वारा। या फिर आपका आंसर आ जाए भारत सरकार के द्वारा, वो भी आ सकता है। और आरंभ किया किसने है, यानी कि इस परियोजना का जो सूत्रपात किया है वो व्यक्ति कौन था? तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उन्हीं के द्वारा यह योजना क्या की गई है, आरंभ की गई है। तो साथियों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न जो कि मैंने आपको कराए हैं। एक बात और याद रहे, संडे को ना जो वीकली प्रश्न होते हैं हमारे, ठीक है ना, यानी कि जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन बनते हैं एक वीक के अंदर, वो संडे को कराने का प्रयास करूंगा मैं। अब और ये डेली जो प्रोसीजर है अपना चलता रहेगा, तो आप घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है ना, क्योंकि जो महामारी है वो निरंतर बढ़ने ही लग रही है। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है, बार बार अपने हाथों को धोते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।